हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, सबसे पहले हमें सीडीपी के लिए उन्हीं प्रश्नों को करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है कहीं ना कहीं वो आपके जो अब फरवरी में परीक्षा होने वाली है उसमें प्रश्न रिपीट होने की पूरे के पूरे चांसेस है। तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर को ही करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सीटेट दिसंबर 2024 का जो है ये हमारे पास पेपर है। ठीक है, चलिए तो प्रश्नों को हम देख लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, और आने की संभावना भी है कि आगे इसी प्रकार के प्रश्न जो है हमारी अगली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश, योग्यता और अच्छी किस्मत, या फिर कठिनाई कार्य कठिनाई, या फिर अगर हम बात करें तो योग्यता और कोशिश खराब किस्मत, योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता, या फिर योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसे देते हैं? योग्यता और कोशिश को, और असफलता जो है अपर्याप्त कोशिश की कोशिश नहीं रही होगी, इसलिए क्या हो गया? असफल हो गए। तो कहीं नहीं, तो इसका रीज़न यही हो गया। अभी परीक्षार्थी हैं, जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमारी कोशिश ऐसी थी, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार के पूछ लिए गए, और कहीं ना कहीं हमारी ही तैयारी में कोई कमी थी जो हमें प्रॉपर तरीके से हम पेपर नहीं कर पाए। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधि करता है? विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्लें जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, या फिर बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि मोतियों के को धागों में पिरोने से पहले क्या है, बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करते हैं विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं स्वयं से बातें क्यों करते हैं? किसी चीज़ पे अपना विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए बच्चे क्या है, अपने मन में बातें करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किससे स्पष्ट होती है? ध्यान न्यूनता, अंतः अतिक्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में, या फिर अधिगमात्मक विकलांगता में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चुनौतियां होती है ये स्वलीन क्रम विकार में उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, या फिर एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आलंबन का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर है यहाँ पे कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता
प्रदान करना। तो जब भी आपको कोई काम करना हो तो क्या है, उसको छोटे छोटे प्रोसेस में तोड़ देना होता है कि पहले ये होगा ये होगा। अब आपको 20 चैप्टर मैं बोल दूँ याद करना है तो एक साथ तो नहीं कर पाओगे ना। आप बोलोगे आज 2 करूँगा, कल 3 करूँगा, इस टाइप से आप उसको प्रोसेस में क्या है, छोटे चरणों में तोड़ते हैं। नेक्स्ट है लेखन वैकल्प की विशेषता है विलंबित गतिक कौशल, लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने के प्रवाह में कमी या फिर दोहरावदार व्यवहार। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिखित कार्य में चुनौती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, या फिर समस्या से संबंधित जानकारी के लेवल के एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। ठीक है, ताकि उसको हल करने में क्या होता है, जब भी कोई बड़ी समस्या हो छोटी छोटी समस्याओं में उसको जब छोड़ देते हैं तो इजी तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभिकथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, तो बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षाओं को पाठ्य चर्चा सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। अब इसमें से क्या सही है? तो राइट आंसर है यहाँ पे कि ये तो सही है, यानी जो अभिकथन दिया गया है वो तो सही है, लेकिन जो उसका कारण दिया गया है वो क्या है, उससे सही व्याख्या नहीं कर रहा, वो गलत है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभिकथन दिया है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण दिया है इसका कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि दोनों ही, यानी अभिकथन और कारण दोनों ही चीजें क्या है, सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? जानकारी को रटना, आवश्यकताओं को, अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण या फिर कौशलों का विकास। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कि अर्थपूर्ण अधिगम क्या नहीं, किसके बारे में नहीं होता? तो जानकारी को रटने के विषय में नहीं होता। बाकी बात करें तो अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण और कौशलों के विकास के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा अभिकथन और कारण फिर से दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देना चाहिए। इसका कारण दिया गया है कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि दोनों ही चीजें क्या है यहाँ पे, कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, भेदभाव दिखाया गया है कि लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए और लड़कियों को
कला अलंकरण के लिए, तो दोनों ही क्या है, ये कथन गलत है। जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं प्रदान करते हैं, तो दोनों ही क्या है, गलत है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, देखने से, छूने से, करने और चलने फिरने से या फिर सुनने से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करने और चलने फिरने से। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्चतम बुद्धिमत्ता होगी। प्रकृतिवादी स्थानिक, ट्रांसडक्टिव स्थानिक, तार्किक गणितीय या फिर गति संवेदी या फिर स्थानिक गति संवेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक क्या होगा, तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में क्या होगा, गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, लचीला पाठ्यक्रम, संयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण या फिर गम्य इमारतें। तो इसमें से क्या क्या चीजें इसमें आएगी, तो देखिए लचीला पाठ्यक्रम, फिर संयोगात्मक अधिगम और उसके बाद बात करें तो गम्य इमारतें। पृथक्करण और नामीकरण नहीं आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए मध्यम स्तरों का उत्साह या फिर प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता या फिर अधिगम विवशता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अभिकथन और उसका कारण आ जाता है। प्रश्न है, 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। इसका कारण है कि बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों ही बातें क्या है, सही है, और जो ए है उसकी सही व्याख्या आर कर रहा है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है वह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्याएं चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। या फिर संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि ये संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल समझ क्या है, सहज समझ होती है और उसी के अनुसार वो घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरण में या फिर 3 प्रगतिशील स्तर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को लैंगिक भूमिका के संदर्भ में
लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं कि वह गुड़िया के साथ खेले। या फिर ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। नेक्स्ट है, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलना देना चाहिए और दूसरे बच्चों को भी कहना चाहिए कि वो अपनी पसंद का खिलौना चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है? प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि या फिर कूट लेखन यानी कि एनकोडिंग अवधि? तो राइट आंसर है यहाँ पे चुनौतीपूर्ण अवधि जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए? विकर्षण और शोर करने, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने या फिर बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने? तो राइट आंसर है यहाँ पे विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है या फिर बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं? तो राइट आंसर है कि नैतिक विकास में नैतिक विकास क्या है बच्चों में? क्रमिक चरणों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या फिर पारंपरिक? तो राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है जीववादी सोच, अपरिवर्तनीयता, आत्मकेंद्रितता या फिर अवधारणात्मक केंद्रीकरण? तो राइट आंसर है इसका अपरिवर्तन की इसमें परिवर्तन किस प्रकार से हो गया, ये उसकी समझ से बाहर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिकथन और उसका कारण दोनों ही क्या है? गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण ही है। तो अभिकथन है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। इसका कारण है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी कि ये भी अभिकथन भी गलत है और उसका कारण भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है,
अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है या फिर अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। तो ये कौन से हैं? जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, या फिर प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। नेक्स्ट है, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। इन संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते कि आसपास का वातावरण क्या है, किस प्रकार का है, उसी के अनुसार वो सीखते हैं। तो चलिए, ये था हमारा CDP के 30 क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को करवाए हैं प्रीवियस ईयर के। तो इसी प्रकार के डेली मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी। CDP के क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं, इसलिए पहले यही करा रही हूँ। तो वीडियो जिनको अच्छी लगे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।